दोस्तों, जिस सरकार ने यह दावा किया था कि सब पवित्र कर देंगे, उस बीजेपी सरकार में टीटी का पेपर लीक हो गया। यूपी में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 2015 में यूपी पीएससी की पीसीएस की परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ था। 2017 में दरोगा भर्ती का, 2018 में यूपी ट्रिपल एससी का नलकूप ऑपरेटर की भी परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है। इस पर सियासत भी खूब हो रही है। विपक्ष तो छोड़िए, खुद पार्टी के भीतर से बागी सुर उठने लगे हैं, जैसे वरुण गांधी ने ट्वीट कर हमला बोला है। लेकिन इस बार कहानी अलग है। करीब 21 लाख स्टूडेंट पूरे प्रदेश में महीनों से तैयारी कर रहे थे। 28 नवंबर को एग्जाम था। आधा पेपर सॉल्व ही हुआ था कि पता चला कि पेपर लीक हो गया है, जिसके बाद एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। तो सवाल ये है कि पेपर लीक कैसे हुआ? सरकार की तैयारी धरी की धरी कैसे रह गई? कैसे पेपर छपता है? कैसे सेंटर तक पहुंचता है? इस बार कहां से, किसकी मदद से पेपर लीक हुआ है? और पेपर लीक कांड का योगी जी के गोरखपुर से क्या कनेक्शन है? ये सब जानना हो तो वीडियो अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों, इस पूरे लीक कांड का विलन बताया जा रहा है संजय उपाध्याय, जो कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव थे। सचिव ही होता है जिसके पास ये अधिकार होता है कि पेपर कौन सेट करेगा, क्या क्या पेपर में है और पेपर छपने कहां जाएगा। इन सारी चीजों को बहुत गुप्त तरीके से किया जाता है और इसमें चुनिंदा अधिकारी ही शामिल होते हैं। पर जब सचिव ही खेल कर जाए तो कोई क्या कर सकता है? पर सिस्टम का लूप होल था कि 1 महीने, जी हाँ दोस्तों, पेपर वाले दिन नहीं बल्कि 1 महीने पहले ये पेपर लीक हो चुका था, पर सरकार को भनक तक नहीं लगी। योगी जी के नाक के नीचे अधिकारी ने परीक्षा के पेपर बेच लिए और पता तक नहीं चला। कहानी जो सामने आई वो ये कहती है कि संजय उपाध्याय और आरएसएम फिनसर्व्स लिमिटेड, जहां पेपर छपे, उस एजेंसी के निदेशक अनूप प्रसाद के बीच पुराने रिश्ते रहे हैं। प्रश्न पत्र छपने का काम देने से पहले नोएडा के 5 सितारा होटल में संजय और अनूप के बीच मीटिंग भी हुई थी। यह काम 13 करोड़ रुपए का था, लेकिन काम देने से पहले ना तो परीक्षा का काम लेने वाली कंपनी का टर्नओवर देखा गया और ना ही उसका सेटअप देखा गया। नियम ये कहता है कि पेपर शहर से दूर के प्रिंटिंग प्रेस में छपने चाहिए, पूरी सुरक्षा के बीच छपने चाहिए, पर उपाध्याय जी ने काम उसे दे दिया जहां शादी के कार्ड छपते थे। अब आप सोचिए जरा कि क्या ही होगा। एसटीएफ से मिली जानकारी कहती है कि आरएसएफ को छपाई का काम मिलने के बाद से ही प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले कई गिरोह सक्रिय हो गए थे। एसटीएफ ने जिस प्रिंटिंग प्रेस मालिक राय अनूप प्रसाद को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, वह गोरखपुर का ही रहने वाला है। एसटीएफ की जांच में सामने आया है कि अनूप प्रसाद के दिल्ली स्थित प्रिंटिंग प्रेस में ही पेपर की छपाई हुई थी और पेपर यहीं से लीक किया गया। मामले में अब तक कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, पर सवाल यह भी है कि गिरोह कैसे प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक कर ले गए। दोस्तों, आपको सबसे पहले यह समझना चाहिए कि प्रिंटिंग प्रेस से एग्जाम हॉल तक पेपर कैसे पहुंचता है। सिस्टम तो बहुत मजबूत बनाया गया है। पेपर तैयार करना, उसकी छपाई कराने का सिस्टम बहुत ही सीक्रेट होता है। जो एजेंसी प्रश्न पत्र बनाती है उसका चयन सचिव करते हैं। वही एजेंसी पेपर को जिला मुख्यालय की ट्रेजरी तक पहुंचाती है। इसके बाद ट्रेजरी से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में DIOS का भी रोल अहम होता है। अनुभवी व कॉन्फिडेंशियल लोगों का पैनल तैयार किया जाता है। ये लोग पेपर का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, यानी पेपर कैसा होगा। ब्लूप्रिंट को विषय के विशेषज्ञों को दिया जाता है। वे पेपर को चेक करते हैं, सवाल और ऑप्शन ठीक है या फिर नहीं। इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार करना होता है। पेपर बनने के बाद उसका मॉडरेशन होता है। इसमें और भी कॉन्फिडेंशियल लोग बैठते हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को इसमें शामिल किया जाता है। ये चेक करते हैं कि पेपर सिलेबस के अंदर ही है, तैयार किया गया है या फिर नहीं। पेपर 3-4 सेट में बनाया जाता है। ये पेपर परीक्षा नियामक की कस्टडी में ही होता है। अगला स्टेप आता है कि पेपर को प्रिंटिंग में देना। प्रिंटिंग में देने में ही सबसे ज्यादा एहतियात बरतनी होती है। कॉन्फिडेंशियल प्रिंटर्स होते हैं। प्रेस का निरीक्षण सचिव करते हैं। इस दौरान प्रिंटर्स की स्क्रीनिंग से लेकर सुरक्षा को परखा जाता है। देखा जाता है कि प्रिंटिंग में काम करने वाले कर्मचारियों की किस प्रकार स्क्रीनिंग होती है। वे मोबाइल या अन्य डिवाइस लेकर तो अंदर नहीं जाते हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अपनी मर्जी से प्रिंटिंग के लिए किसी एजेंसी का चयन करता है।
यह बेहद गोपनीय रहता है। एक या दो अधिकारी के अलावा उस एजेंसी के बारे में किसी को पता नहीं होता है। प्रश्न पत्र की छपाई के बाद इसे अति गोपनीय व सुरक्षा के बीच रखा जाता है। एजेंसी पेपर की छपाई के बाद प्रश्न पत्रों को सभी जिलों मुख्यालय के कोषागार में पहुंचाने का काम करती है। परीक्षा के 2 दिन पहले सील प्रश्न पत्रों को कोषागारों में डबल लॉक में पहुंचा दिया जाता है। अब यहाँ की पूरी सुरक्षा डीएम पर होती है। डबल लॉक से पेपर को कम से कम 2 सीनियर अधिकारियों व पुलिस सुरक्षा के बीच बाहर निकाला जाता है। जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन कोशिश होती है कि 1 घंटे पहले सभी परीक्षा केंद्रों तक पेपर पहुंच जाए। ट्रेजरी से पेपर निकलने वक्त 2-3 अधिकारी व पुलिस को कस्टडी में बाहर लगाया जाता है। जितने सेंटर्स होते हैं उन पेपर को पहुंचाने की जिम्मेदारी DIOS करते हैं, लेकिन इस बार सचिव ही खेल कर गए। जब चौकीदार ही चोरी कर दे तो जिले की पुलिस क्या करती? इस पेपर लीक कांड ने नीचे से लेकर ऊपर तक बीजेपी सरकार में ही सिस्टम के लीकेज को बता दिया। बाकी दावे जो भी किए जाएं। किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। देखते रहिए काउरू न्यूज।